हाँ जी, स्फेरिकल रिफ्रैक्शन कॉन्सेप्ट वही है, कहानी थोड़ा सा नया है। स्फेरिकल रिफ्रैक्शन, चलिए सबकी निगाहें बोर्ड पे। अभी तक जो रिफ्रैक्शन पढ़ा था ये होता था, मतलब ऐसा सरफेस लेते थे, ऐसे लाइट आता था, नॉर्मल के पास जाता था या नॉर्मल के दूर जाता था, एंगल ऑफ इंसिडेंस होता था, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता था, स्नेल्स लॉ लगता था, याद आ रहा है, n1 sin i इक्वल टू n2 sin r। अब ये जो बीच वाला सरफेस है, अगर ये प्लेन होने की बजाय स्फेरिकल हो जाए, स्फेयर का एक पार्ट हो जाए, जैसे स्फेरिकल मिरर पड़ा था ऐसा कुछ, तो ये एक स्फेयर का हिस्सा है जिसका रेडियस r ले ले, बोले कि इधर एक मीडियम है n1, इधर एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2, ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस जिसको हम बोला करते थे। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर कहीं होगा, यहां पे कहीं C। तो क्या होगा बच्चों, अगर मान लो यहां पे कोई ऑब्जेक्ट रख दिया हमने O ऑब्जेक्ट रखा, तो क्या होगा? अभी ध्यान से सुने, यहां से एक लाइट रे निकला, ऐसे सरफेस पे गया, हम तो जानते हैं यहां पे अगर पहुंचा तो यहां पे हमको चाहिए नॉर्मल, कौन चाहिए? नॉर्मल। और जितना भी स्फेरिकल सरफेस का नॉर्मल होता है वो कहां से पास करता है? सेंटर से। तो आपको कुछ नहीं करना, एक लाइन ड्रॉ करना है इसके सेंटर से पास होने वाला, दिस इज द नॉर्मल। आज का नॉर्मल यही है। तो ये बन गया नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर इसको θ1 मान लूं, और मान लो यहां से रे रिफ्रैक्ट हुआ और इधर कहीं चला गया और यहां जाके इसने इमेज बना दिया I, तो ये नॉर्मल के साथ जो एंगल है इसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलेंगे। दिस इज सपोज θ2, अंदर ही लिखता हूं, कंफ्यूज मत होना, θ2। तो बस अब निकालना है कंडीशन, अपने को निकाल सकते हैं हम लोग। इसको अल्फा मान लेता हूं, इसको बीटा मान लेते हैं, इसको गामा मान लेते हैं, वैसे ही जैसे मिरर फॉर्मूला डिराइव किया था, याद है? OCI और कुछ नाम दे दो इसको, M बोल दो इस पॉइंट को, और यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दो, इसको N बोल दो। हाँ जी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है इसको U बोलते हैं, इमेज का डिस्टेंस जो होता है उसको V बोलते हैं, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो डिस्टेंस होता है उसको R बोलते हैं। ये बातें तो हमको पता है। चलिए सबकी निगाहें बोर्ड पे। सबसे पहले बताओ, एक ट्रायंगल तुमको दिखाई दे रहा है क्या? ट्रायंगल OMC, सब लोग बोर्ड पे देखो, ट्रायंगल OMC दिख रहा है सबको? OMC, इस ट्रायंगल में देखो तो अल्फा और बीटा इंटरनल एंगल है, θ1 एक्सटर्नल एंगल है। तो थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स आता होगा, क्या मैं θ1 को अल्फा प्लस बीटा लिख सकता हूं? वन एक्सटर्नल एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू इंटरनल एंगल्स। ओके, इधर आइए, दूसरा ट्रायंगल आपको CMI दिख रहा है? CMI, बहुत बढ़िया बच्चे। बीटा इक्वल टू θ2 प्लस गामा, बीटा इक्वल टू θ2 प्लस गामा। तो यहां से θ2 का वैल्यू लगता है जैसे बीटा माइनस गामा आ गया। अब आ जाओ, यहां पे लगा रहा हूं स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ पीछा तो नहीं छोड़ेगा कभी भी, फ्रॉम स्नेल्स लॉ। चलिए n1 और I की जगह θ1 है बच्चों, तो n1 इंटू साइन θ1 किसके बराबर होना चाहिए? n2 इंटू साइन θ2। देखते जाना, सुनते जाना, समझते जाना। ये जितनी भी कहानी चल रही है किसके लिए चल रही है? पैरेक्सियल रेज, याद है ना? पैरेक्सियल रेज किसको बोलते थे बच्चों? जो एक्सिस के बहुत पास हो, यानी कि कुल मिला के हम कहना चाहते हैं यहां जितने भी एंगल्स बने हैं सारे के सारे बहुत छोटे हैं। θ1 θ2 अल्फा बीटा गामा सब बहुत छोटा है। तो अगर θ1 θ2 बहुत छोटा है, वेरी स्मॉल, तो क्या मैं साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली tan थीटा लिख सकता हूं बच्चों? मैथमेटिक्स का थोड़ा सा मजाक उड़ाते हैं, हालांकि ऐसा होता नहीं है, फिजिक्स में ही करते हैं हम ऐसा। बहुत छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट होते हैं तो चल जाता है, 2 डिग्री 4 डिग्री एंगल के लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन थीटा को लिख दिया हमने tan थीटा, तो ये बन गया n1 इंटू टेन θ1 इक्वल टू n2 इंटू टेन θ2। θ1 θ2 का वैल्यू निकाल रखा है, रख दिया उठा के, θ1 की जगह अल्फा प्लस बीटा, तो n1 इंटू, एक काम करते हैं थोड़ा सा और मतलब वो करते हैं। सबसे पहले ना θ1 θ2 बहुत स्मॉल है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, साइन थीटा को थीटा लिखा,
एक्सप्रेशन वरना थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। साइन थीटा को थीटा लिखा, तो हमने लिखा n1 इंटू थीटा वन इक्वल टू n2 इंटू थीटा टू, और थीटा वन थीटा टू का वैल्यू अभी रख देता हूं। थीटा वन का वैल्यू अल्फा प्लस बीटा, तो n1 इंटू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू n2 इंटू थीटा टू का वैल्यू लिख दिया हमने बीटा माइनस गामा। चलो इधर मिला n1 अल्फा और उधर आता होगा तुम्हारा n2 इंटू माइनस गामा, उसको LHS ले आओ, तो n1 अल्फा प्लस n2 गामा, और RHS में बचेगा n2 बीटा माइनस n1 बीटा, बीटा कॉमन, तो क्या मैं लिख सकता हूं n2 माइनस n1 इंटू बीटा। ठीक है क्या? अब अल्फा बीटा गामा फिर स्मॉल है, तो अल्फा बीटा गामा को लिख लो 10 अल्फा 10 बीटा 10 गामा, ज्योमेट्री लगाने के लिए, तो n1 इंटू 10 अल्फा प्लस n2 इंटू 10 गामा इक्वल टू n2 माइनस n1 इंटू 10 बीटा। निगाहें बोर्ड पे, n1 इंटू 10 अल्फा, देखो ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल 10 अल्फा इक्वल टू होता है mn डिवाइडेड बाई, इसको u मान लो बच्चों, क्या मान लो इसको u, ये डिस्टेंस बहुत छोटा होगा फर्क नहीं पड़ेगा, तो mn डिवाइडेड बाई u, mn डिवाइडेड बाई u प्लस n2 इंटू 10 गामा, ये वाला ट्रायंगल देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल, mn डिवाइडेड बाई क्या, इसको v मान लो, mn डिवाइड बाई v इक्वल टू n2 माइनस n1 इंटू 10 बीटा, ये ट्रायंगल MCN, mn डिवाइडेड बाई दिस इज r, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो mn डिवाइडेड बाई r, ऐसा लगता है जैसे mn 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 आपस में हो गए शहीद, और आपको मिल गया n2 बाई v प्लस n1 बाई u इक्वल टू n2 माइनस n1 डिवाइडेड बाई r। अच्छा, साइन कन्वेंशन याद है, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते थे और अपोजिट में निगेटिव, तो v तो पॉजिटिव होगा, r पॉजिटिव होगा, लेकिन u इंसिडेंट रे के अपोजिट है, तो u को रिप्लेस कर दो माइनस u से, तो फाइनल जो फॉर्मूला मिलता है दैट इज n2 बाई v माइनस n1 बाई u इक्वल टू n2 माइनस n1 डिवाइड बाई r। इसमें ख्याल रखने वाली बातें क्या क्या है? पहली बात, n2 वो मीडियम है जिसमें रे जा रहा है, n2 मीडियम इन विच रे इज गोइंग, n1 वो मीडियम है जिसमें से रे आ रहा है, मीडियम फ्रॉम विच रे इज कमिंग। और क्या बोलोगे? बाकी सब तो पुरानी बातें हैं, जानते ही हो। डायरेक्शन लाइट थर्ड पॉइंट में लिख लेना, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे टेकन पॉजिटिव, अपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव लेना है। चलिए भाई, तो एक स्फेरिकल सरफेस के लिए अपने पास एक नया फॉर्मूला निकल के आ गया, n2 बाई v माइनस n1 बाई u इक्वल टू n2 माइनस n1 डिवाइडेड बाई r। नोट करें, इस पे सवाल आता है बच्चों, मेडिकल में भी आता है। हमने जो माना है उसमें डेंसर है, नहीं हमने जो माना है उसमें ये हाँ डेंसर है, नॉर्मल के पास जा रहा है ना, कुछ भी हो सकता है, तुमको उसका चिंता करने का जरूरत नहीं है। तो इस पे सवाल आते हैं बच्चों, खूब सवाल आते हैं इस पे, IIT का तो फेवरेट है, मिक्स कर करके पूछता है, इसके साथ मिरर विरर लगा के पूछेगा वो, लेकिन खैर अपना बेसिक क्लियर होना चाहिए, बाकी सवाल तो हम कोई भी कर सकते हैं। चलिए नोट करें इसको, डेरिवेशन याद रखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ बोर्ड वालों को देखना पड़ेगा, बोर्ड वालों को चाहिए, इसलिए मैं बोर्ड वालों के लिए कराता हूं डेरिवेशन, बाकी अपने को रिजल्ट से मतलब है और उसमें कैसे किसको यूज करना है दैट इज इंपॉर्टेंट। n2 बाई v माइनस n1 बाई u इक्वल टू n2 माइनस n1 डिवाइडेड बाई r। क्या फिर से बोल, बोर्ड में नहीं है ये? अरे तब तो बेकार पढ़ा दिया तुम, बेकार पढ़ा दिया फिर तो। रिफ्रैक्शन भी हट गया। अच्छा रिफ्लेक्शन हट गया,
साला तो बोर्ड में बचा क्या अबे, फिर घंटा बचा, फिर खाली स्नेल्स लॉ ही तो बचा है फिर। तुम लोग तो ऐसे ही पास हो जाएगा फिर तो, बिना कुछ किए। मजाक कर दिया। ऐसा ही है, इस साल सबको पास किया ना, अगले साल भी यही होगा। हाँ बच्चे, अब इसके बाद खाली लेंस बचेगा, ये वाला टॉपिक में न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग, इसके बाद हम लोग को लेंस पढ़ना है, उसके बाद खत्म। कौन सा एग्जाम में आ रहा है? अच्छा, तो स्कूल वाला पढ़ाया होगा ना तुझे? अच्छा बेटा, हीरो बनता है तू। मिटाया जाए? बड़ा है दर्द का रिश्ता। हाँ, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ब्राइट पाथ, ब्राइट डार्क। 11th वाला वेव अलग है बच्चे। वेव बकवास इसलिए है कि थोड़ा सा हायर लेवल का चीज़ है बच्चों, इस लेवल पे बच्चा लोग थोड़ा उसको अजीब निगाह से देखता है। लेकिन वाईडीएससी का तो एक सवाल आता है, हर साल आता है। बच्चे, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, तो रे इधर से इधर जा रहा है, इंसिडेंट रे, ये देखो इधर, तो इधर वाला डायरेक्शन पॉजिटिव होगा सारा। यहां से जो भी मेजर करो, इधर जाओगे तो पॉजिटिव, इधर जाओगे तो निगेटिव। हाँ हाँ, साइन कन्वेंशन बच्चे, साइन कन्वेंशन लगेगा ही, हर जगह लगेगा, अंडरस्टूड है वो एक बार जो शुरू में पढ़ा दिया सो पढ़ा दिया, दैट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर। हम्म 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 एफ का वैल्यू -5 और 2 वैल्यू आ गया है, मतलब लेफ्ट में भी और राइट में भी। अच्छा, भेजना मुझे, मैं देखूंगा। पॉजिटिव वाला? अच्छा भेजना, मैं देख के एक्सप्लेन कर दूंगा क्या है। मिटा दे बच्चों, सवाल किया जाए। सीट बेल्ट बांध लो, अभी सवाल आने वाला है बहुत बढ़िया बढ़िया। हाँ बोलो। क्या क्या बच्चे, फिर से बोलो। क्रिटिकल एंगल जिसका छोटा होता है। बच्चे, जब क्रिटिकल एंगल पहुंच जाता है तो TIR हो जाता है, ठीक है, ऐसे सोचो। तो जिसका क्रिटिकल एंगल कम, उसके पास जल्दी पहुंचेगा ना, नहीं समझा? अरे, जब क्रिटिकल एंगल पहुंचते हैं तो TIR होता है, ठीक। अब क्रिटिकल एंगल मान लो वॉयलेट का जो है वो कम है क्रिटिकल एंगल ऑफ रेड से, ठीक है। मान लो इसका है 15 डिग्री और इसका है 30 डिग्री है, तो ये मिलना सबसे आसान है कि ये मिलना सबसे आसान है? TIR के लिए हम एंगल बढ़ा रहे हैं बढ़ा रहे हैं बढ़ा रहे हैं बढ़ा रहे हैं बढ़ा रहे हैं, तो सबसे पहले इसके पास पहुंचेंगे, इसके पास पहुंचेंगे 15 के पास, तो इसलिए इसका TIR पहले हो जाता है, इससे पहले हो जाता है।
चलो भाई सवाल लिखो। हाँ, एक ऐसा स्फेरिकल सरफेस है, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है 1.5, इधर है n का वैल्यू 1, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है बच्चों 10 सेंटीमीटर, और यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा है 30 सेंटीमीटर पे। चलिए, फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज। चलो सबसे पहले तो कुछ बातें बता दो। n2 कौन? n2 1.5, n1 1, u का वैल्यू +30 -30 -30, r का वैल्यू +10 या -10 +10। इसमें किसी को दिक्कत? साइन कन्वेंशन सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी तो पुराना चीज है बच्चों। कोई दिक्कत इसमें? नहीं तो लगा दो फॉर्मूला, n2/v -n1/u = n2 - n1/r। पुट कर दो तो n2 हो गया 1.5 डिवाइडेड बाई v का वैल्यू निकालना है, माइनस n1 हो गया 1, u का वैल्यू -30 इक्वल टू n2 - n1, 1.5 - 1 डिवाइड बाई r इज 10। ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो 1.5/v। हाँ, अरे वो तो उस कंडीशन के लिए लिया था, उस कंडीशन में यू निगेटिव दिख रहा था ना, तो उसको मान के फॉर्मूला डिराइव किया गया। मिरर में भी तो यही होता है बच्चे। कंफ्यूज मत हो, साइन कन्वेंशन तुमको लेना है इस फॉर्मूले में हर जगह, ठीक है? चाहे मिरर हो, चाहे ये हो, चाहे लेंस हो, साइन कन्वेंशन तुमको लेना ही है। तो ये हो गया बच्चों +1/30, और इधर आ गया 1.5 - 1, 0.5 डिवाइड बाई 10। कैलकुलेशन ध्यान से, पॉइंट वाइंट है, तो मेडिकल वालों कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। 1.5/v, इसको RHS भेजो, यहां से पॉइंट उड़ा तो नीचे एक 100 आया, 5/100 हो गया 1/20, माइनस ये उधर गया 1/30, 30 और 20 का एलसीएम, 30-20 का एलसीएम 60 पक्का? हाँ, तो 20 से गया 3, माइनस 30 से गया 2, 3 - 2 1/60। तो ये आ गया 1.5/v का वैल्यू। v को उधर भेजो, 60 को इधर भेजो, तो v का वैल्यू आ गया 60 × 1.5। 60 × 1.5 कितना? 90 होता है क्या? ये उड़ा तो नीचे 10 आ गया, 15 × 6 90। तो v का वैल्यू आया बच्चों +90 सेंटीमीटर, यानी कि जो इमेज बना होगा यहां से 90 सेंटीमीटर दूर। प्लस आने का मतलब इस डायरेक्शन में, इधर कहीं। बात समझ में आ रही है? अगला सवाल लिखूं? चलो इसको नोट कर लो पहले। ये देखो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, सोच के बताना मुझे। वर्चुअल ऑब्जेक्ट है 40 सेंटीमीटर पे, फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज। दिस इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट बच्चों। चलो एक बात बताओ सबसे पहले, n2 कितना होगा? डायग्राम देख के
हाँ खिचड़ी बनाओ थोड़ा सा। N2 क्या होगा, 2 या 1? अबे 2 होगा, अबे 2 होगा। रे किस में जा रहा है? N2 इज द मीडियम इन विच रे इज गोइंग। रे जा किस में रहा है? अरे इसी में तो जा रहा है। समझे नहीं बात को? रिफ्लेक्शन नहीं है बच्चे, रिफ्रैक्शन है। वी आर नॉट स्टडिंग रिफ्लेक्शन। अरे समझ में आया? रे जा किस में रहा है? N2 में जा रहा है, तो N2 का वैल्यू 2, N1 1। अच्छा, U का वैल्यू पॉजिटिव या निगेटिव, +40 या -40? +40। R का वैल्यू +20 या -20? +10 या -10? सॉरी, +10। चलो निकालो तो फॉर्मूला। हाँ चलो जल्दी से भी बताओ तो क्या आ रहा है तुम्हारा काम। कैलकुलेशन ध्यान में, लास्ट में पैसेंस नहीं खोना है। लास्ट स्टेप इंपॉर्टेंट है। हमने बहाने से चुपके जमाने से 16। बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। N2 बाई V यानी कि 2 बाई V माइनस N1 1 बाई U 40 इक्वल टू N2 माइनस N1 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 10। तो 2 बाई V इक्वल टू, इसको RHS भेज दूं तो 1 बाई 40 प्लस 1 बाई 10। 10 और 40 का एलसीएम बच्चों हो जाएगा 40 और ऊपर आ जाएगा 1 प्लस 4 5। तो 5 से गया 8, V उधर गया, 8 इधर आया, V का वैल्यू +16। क्या सबका आ रहा है? तो मैं उम्मीद करूंगा कि अगला सवाल सब लोग करोगे और सबका आंसर आना चाहिए। थोड़ा सा अच्छा ले रहा हूं, थोड़ा सा, मतलब 2 बार रिफ्रैक्शन का सवाल ले रहा हूं। एक स्फेयर है, इसका रेडियस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। बाहर एयर है, बाहर की दुनिया एयर की है। चंदन कुमार। बाहर एयर है और ये जो स्फेयर है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है बच्चों 1.5। उसके बाद क्या हुआ कहानी में, ये इसका सेंटर है, रेडियस 10 है, तो ये तो 10 है और यहां से 30 सेंटीमीटर पे एक ऑब्जेक्ट रख दिया इधर, यहां पे। चलिए शुरू हो जाइए। फाइंड डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज फ्रॉम द सेकंड सरफेस। यहां से कितना बनेगा, मतलब सेकंड रिफ्रैक्शन के बाद। नहीं बच्चे, ये 30 है, ये तो 10 है ना रेडियस इसका, ये 30 है। यहां से फाइंड डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज फ्रॉम द सेकंड सरफेस, यानी कि यहां से सेकंड रिफ्रैक्शन के बाद। चलो बच्चों 2 बार लगाना है, गलती मत करना। ला 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 ए हे। पहला वाला आंसर तो तुम निकाल चुके हो। सबसे पहले सवाल में देखो, जो पहला सवाल कराया था वही है फर्स्ट रिफ्रैक्शन। कितना आंसर आया था? 90। तो वही तो केस है ना, पहला वाला। नहीं दिख रहा है तुमको? फर्स्ट रिफ्रैक्शन जब लगाते इस वाले सरफेस से, तो देखो N2 हो जाता 1.5, N1 हो जाता 1, एयर है, U का वैल्यू -30 और R का वैल्यू +10 इधर है। क्या यही था पहला सवाल? तो भी कितना आया था? +90 आया था बच्चों। कितना आया था? +90। अब जरा देखो ध्यान से, इसके बाद पहला रिफ्रैक्शन हो चुका है, यहां से रे गया, यहां से 90 पे बना है, तो ये तो 20 है,
10 10 इधर और 70, यानी कि ये रे कुछ यहां तक तो गया होगा लेकिन इसके बाद अपीयर हुआ होगा कि इधर कहीं है। ये 10 और ये 70 होता, 90 पे बना था इमेज। तो यहां पहला इमेज बना बच्चों I1। अब इस वाले सरफेस पे आओ, सेकेंड रिफ्रैक्शन दूसरे सरफेस पे। अब सोच के बताना बच्चों, फिर से देखो वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया जो दूसरा वाला सवाल कराया था। बताओ N2 कितना सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए? सेक 1 इसमें जा रहा है 1। N1 कितना 1.5 इससे जा रहा है। चलो U का वैल्यू बताओ सोच के। +70 या माइनस? अरे डायरेक्शन में है इंसिडेंट रे के, तो +70। और रेडियस +10 या -10? अरे गधा -10। चलो भी निकालो। सब लोग निकालें। कितना आंसर आ रहा है देखें जरा। N2 बाई V 1 बाई V माइनस N1 बाई U का वैल्यू 70 इक्वल टू N2 माइनस N1 1 माइनस 1.5 डिवाइड बाई R माइनस 10। तो ये हो गया 1 बाई V। यहां से पॉइंट उड़ाऊं तो यहां एक और जीरो आएगा, इसको RHS भेज दो तो उधर जाके बन गया 15/700 और ऊपर आएगा 1 माइनस 1.5 0.5 मतलब -0.5 और नीचे का -10 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों। कैलकुलेशन ध्यान से भाई ध्यान से, ये पॉइंट उड़ा तो नीचे एक और जीरो आएगा। 100 और 700 का एलसीएम 700 हो जाएगा, तो यहां पे तो 15 का 15 रहेगा और ये 7 से जाएगा तो 7 × 5 35 हो जाएगा। तो 35 + 15 50/700। एक जीरो से एक जीरो उड़ गया। उल्टा कर दूं तो क्या V का वैल्यू 70/5 दिख रहा है क्या? कुछ गलती किया? उल्टा कर दिया क्या? N2 बाई, हाँ N2 1 है तो 1 बाई V एंड अबे N2 बाई V होता है ना फॉर्मूला, तो N2 बाई V माइनस N1 बाई U सही तो लिखा है। कैलकुलेशन ठीक है क्या बच्चों? V का वैल्यू क्या 70/5 तुम्हारा भी आ रहा है क्या? यानी कि 14 सेंटीमीटर। 14 देखो पॉजिटिव आया बच्चों, पॉजिटिव आने का मतलब यहां से 14 सेंटीमीटर पे, यानी कि यहां कहीं। दिस इज फाइनल इमेज, यहां से 14 पे I2। बात समझ में आ रही है? अब लास्ट में देखो जो मेहनत है इस कैलकुलेशन में है, ठीक है ना? तो इसका आदत डाल लो, फटाफट काट कूट के पॉइंट हटाओ, एलसीएम लो, इसी में सबसे ज्यादा मेहनत है। तो इसका आदत एकदम डाल लेना है बच्चों। थोड़ा और अच्छा कहानी उठाऊं? N2 बाई V माइनस N1 बाई U तो बच्चे पॉजिटिव था ना इस बार। नेक्स्ट लाइन में N बाई V इक्वल टू, तो ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, -15/100 उधर जाके 15/700 हो गया।
और यहाँ 1 माइनस 1.5, माइनस एक ऊपर आएगा और एक माइनस नीचे भी है, तो माइनस माइनस कैंसिल होके प्लस हो गया। अरे छोटा माइनस बड़ा, ऊपर भी तो एक माइनस आएगा। समझ आया? अरे इसके पहले वाला सवाल देख भाई, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, रे इसी मीडियम से तो इसमें जा रहा है, तो रे जिस मीडियम में जाता है वही तो N2 होता है। तो रे किस में जा रहा है? एयर में ही तो जा रहा है। रे जिसमें जाए वो N2, जिससे जाए वो N1। तुम लोग को बहुत भारी लग रहा है। अच्छा सवाल एक कराने वाला था यार, तुम लोग ऐसे। चलो एक और ट्राई करो, थोड़ा और अच्छा। ऐसा कुछ है, इसका आर है 20 सेंटीमीटर इस सरफेस का, और इसका आर है 10 सेंटीमीटर। उसके बाद ये है 110 सेंटीमीटर का, 110। उसके बाद इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.5। बाहर एयर है बच्चों, और यहां से 30 सेंटीमीटर पे एक ऑब्जेक्ट रखा है इस वाले सरफेस से। चलिए सवाल फिर से वही, फाइंड पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज फ्रॉम सेकेंड सरफेस, या फिर आफ्टर सेकेंड रिफ्रैक्शन। चलो इस बार सबका आंसर आना चाहिए भाई, गलती नहीं होना चाहिए। फाइंड पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज आफ्टर सेकेंड रिफ्रैक्शन। अगर तुम साथ हो, एक बार कोशिश करो सब लोग खुद से, और खुद से आंसर निकालो। एक आंसर निकालोगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, वरना मुझे डर लगते रखता है यार, पता नहीं इन लोगों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। डायग्राम कुछ नहीं है बच्चे, यहां ऑब्जेक्ट है, ये पहला सरफेस, इसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है, ये डिस्टेंस 110 है। ये दूसरा सरफेस, इसका रेडियस 20 सेंटीमीटर है। बस 2 रिफ्रैक्शन होगा इस बार फिर से। पहला वाला तो वही है बच्चों, पहला वाला तो दिख गया होगा, +90। मेन तो दूसरे पे है कहानी। जाने क्या चाहे मन मावरा आखियन मेरे। पहला वाला इमेज अंदर ही बचेगा बच्चे, अंदर ही बनेगा। 90 आ रहा है ना, तो 90 आ रहा है, पूरा 110 है, तो अंदर ही बनेगा, ऑब्वियस सी बात है। यहां कहीं I1 बनेगा। देखो फर्स्ट रिफ्रैक्शन वो पुराना चीज है, मैं लिख रहा हूं खाली N2 1.5, N1 एयर से गया 1, रेडियस ऑफ कर्वेचर देखो इधर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे तो पॉजिटिव, और U का वैल्यू अपोजिट डायरेक्शन में है तो -30। सारा कहानी सेम है, तो V का वैल्यू +90 आया था, सही बात। यानी कि यहां से 90 पे ये बन गया पहला इमेज। अब यहां से फिर रे चलेगा दूसरे रिफ्रैक्शन की तरफ। अब यहां से बताओ ये डिस्टेंस कितना बचा बच्चों, ये वाला पॉजिटिव या निगेटिव? अबे पॉजिटिव बोल रहा है, इंसिडेंट रे तो ऐसे ही जाएगा ना भाई, तो ये उल्टा नहीं हुआ। साइन डायग्राम कितना गलती करोगे ना, सामने तो घुस के मारूंगा अंदर। ये हो गया -20। चलो N2 का वैल्यू हवा में जा रहा है 1, N1 का वैल्यू 1.5, और रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलो +20 या -20? देखो -20 बोल रहा है गधा, ऐसे ही लोग मार खाता है। +20। चलो बताओ फाइनल कितना आ रहा है, किसी का आया है तो बोलो क्या आ रहा है।
एक कैलकुलेशन बढ़िया से करो प्यार से और आंसर निकाल के दिखा दो सब लोग, तो मैं मान जाऊंगा कि ये कैलकुलेशन तुम लोग कर लोगे। गलत। +20 आ रहा है क्या भाई? पक्का? चलो चेक करते हैं। N2 1/V माइनस N1 1.5 डिवाइडेड बाई U माइनस 20 इक्वल टू N2 माइनस N1 1 माइनस 1.5 डिवाइड बाई R 20। देखें जरा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1/V प्लस 1.5/20, ये पॉइंट उड़ा, एक जीरो आ गया RHS में। 1 माइनस 1.5 हो गया माइनस 0.5 डिवाइड बाई 20, ये पॉइंट उड़ा, एक और जीरो आ गया, तो 1/V। रुक जाओ अभी 20 वालों को गाली देता हूं मैं, गंदा वाला। रुक जाओ अभी थोड़ा देर रुक जाओ। इसको उधर भेजा, तो उधर गया तो -1.5/200 माइनस 0.5/200, तो दिख ही रहा है माइनस आएगा। ये गधा सब है सब, क्या करोगे? 200 एलसीएम आ गया, -1.5 माइनस 0.5 हो गया माइनस कितना? -2। यही हुआ ना? और सॉरी, ये पॉइंट तो उड़ा दिया था ना, पॉइंट उड़ा दिया था, सॉरी। तो -15 माइनस 5 हो गया -20, 0 से 0, 2 से 5, गधा सब कहीं का। कितना आया? -10 +20। किधर से आ रहा था +20? हरामी सब, आप कैलकुलेशन बहुत बढ़िया किया बच्चे। तो अभी क्या होगा बच्चों? -10 मतलब ये तो पता लग गया। अच्छा, ये भी पूछेगा ये रियल है कि वर्चुअल है, ये बताओ तो जरा। रियल, गधा कहीं का। -10 मतलब इधर बना है ना रे, रे जा रहा था इधर, इस मीडियम में इमेज बना इधर, तो रे कुछ ऐसे गया होगा और इसको पीछे बढ़ाने से ये इमेज मिला होगा। तो ये रियल है कि वर्चुअल है? वर्चुअल है भाई, वर्चुअल है ये। अगला आंसर निकाल देना भाई प्लीज, रिक्वेस्ट कर रहा हूं। नहीं निकाले ना अगर, तो उसके बाद वाला बढ़िया सवाल है, 2-4 कराऊंगा ही नहीं मैं, बता देता हूं। बार बार बोल रहा हूं कि लास्ट का 3-4 स्टेप बहुत केयरफुली किया करो, गलती होगा तो वही होगा। अगर साइन डायग्राम ठीक ठाक लिखा तो साइन, कुछ लोग तो साइन में अटक रहे हैं आज भी, दुनिया खत्म हो गई। बनाऊं अगला सवाल? चलो उम्मीद करते हैं फिर से। — 120 R = 20 इस सरफेस का, और इसका है 10 सेंटीमीटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, बाहर है एयर, और ऑब्जेक्ट फिर से रखा है वही पुराना 30 पे। चलो देखते हैं क्या लगता है। सवाल देख के बना लोगे ना तुम लोग? लगता तो तुमको हर बार ऐसा ही है। चलो बनाओ। जबकि पहला वाला का आंसर मैं बार बार वही दे रहा हूं जानबूझ के, कि पहले वाले में तुमको मेहनत ना करना पड़े। पहला वाला अभी भी कितना आएगा? एक कैलकुलेशन तुमसे सेकंड रिफ्रैक्शन खाली नहीं निकाल पा रहे हो, बताओ। शर्म आना चाहिए सर। शर्म तो आ रहा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। शर्म इज इनविजिबल।
कितना मासूम रंगीन है ये समा। बिठा दिया खिचड़ी। क्या डाला आज? चावल दाल। किसी को बोलने का मन कर रहा है? -30। देखते हैं, तुम्हारे 2-4 भाई लोग को बोलने दो। और कोई? तुम लोग एक काम करो, 25 लोग हो ना, तो 25 आंसर निकाल लो तुम लोग एक ही सवाल का। -40 इज करेक्ट, बाकी सब गलत है। देखो इधर, बहुत बढ़िया जिसका आया। बाकी लोग जो है ना, शर्म करो थोड़ा सा, आईना लेके अपना चेहरा देखो एक बार। हाँ, तुम आज पूरा मेरा टाइम ले लो एक ही सवाल में, ठीक है ना? एक एक कैलकुलेशन करने में तुमको 4 मिनट का टाइम चाहिए। -40 सही है। चलो जी, फर्स्ट रिफ्लेक्शन में मैं कुछ नहीं लिख रहा हूं, सीधा लिख दिया v = 90 + 90, यानी कि इसका बन गया होगा यहां से 90 पे पहला इमेज I1। बहुत बढ़िया, जिसका आ गया -40। सेकेंड रिफ्रैक्शन की बात करें तो यहां से रे चला, दूसरा मीडियम एयर है, तो N2 1, N1 1.5, U का वैल्यू ये 90 हो गया, तो ये कितना भाई? 30 या -30? R का वैल्यू +20 या -20? R इस बार इधर है तो -20। चलो इसको सॉल्व करना, V का वैल्यू आएगा -40। मैं नहीं कर रहा, मैं इसी बहाने अगला सवाल करा दूं। थक जाओ तो बोल देना, ठीक है ना? अरे हरामी, इतना जल्दी भी नहीं बोलना था। 1 बजे से जूलॉजी क्लास है। 1 बज गया क्या? अभी नहीं बजा होगा। अच्छा चलो, तो एक, चलो चलो हो जाएगा। हाँ लास्ट, चलो। ये ऑब्जेक्ट है बच्चों, 30 पे फिर से रख दिया है, जिंदगी आसान। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है प्रिज्म, सॉरी ये मीडियम का 1.5 ही है। इसका सर रेडियस जो है इस बार 10 सेंटीमीटर ही है। तो चेंजेस क्या हुए हैं बच्चों? चेंजेस क्या हुए हैं? यहां पे प्लेन सरफेस लगा दिया है ना? चलो सॉल्व करो, बताओ। ये 120 है। चलिए, हाँ उधर प्लेन है, इस बार कर्व नहीं है। जब प्लेन सरफेस आ जाएगा तो क्या लग जाएगा? एपरेंट डेप्थ वाला फॉर्मूला याद है? एपरेंट डेप्थ N2/N1 = d' जो भी हो, जैसा भी होता था ऐसा ही कुछ लग जाएगा। हालांकि इससे भी हो जाएगा। अगर ये प्लेन है तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना? इन्फिनिटी। इस वाले सरफेस के लिए R का वैल्यू कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इसमें कुछ नया कहानी नहीं है। चलो बनाओ। बनाना क्या है सर, अब तो बन ही गया। नहीं,
पहला वाला तो वही आएगा, v का वैल्यू +90, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं था सर। ये लो 90। अब आ जाओ इस वाले सरफेस के लिए, सेकंड के लिए, सेकंड सरफेस के लिए बताओ n2 कितना 1, n1 कितना 1.5, u का वैल्यू कितना -30 और रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना इन्फिनिटी। बस लगाओ जरा फॉर्मूला, n2/v - n1/u = n2 - n1/r। ये इन्फिनिटी रखोगे तो क्या ये टर्म 0 हो जाएगा, खत्म कहानी। तो n2/v - n1/u = 0, तो n2/v = n1/u। देखो वही वाला फॉर्मूला मिल रहा है, n2/n1 = d/d', दिख रहा है। खैर जो भी हो वैल्यू रखो, n2 इज 1/v निकालना है, n1 इज 1.5 डिवाइड बाई u इज -30। कितना आ रहा है v का वैल्यू 30/1.5 -20, ये आपका आंसर। हाँ बच्चे इसमें कैलकुलेशन नहीं था ना इसलिए। चलो आज के लिए इतना ही। अभी इसमें मैं थोड़ा और कहानी को कॉम्प्लिकेटेड करूंगा नेक्स्ट क्लास में, अगर तुम चाहो तो, बाकी आपकी इच्छा है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, और कृपया इसको रिवाइज करके आया करो पूरा पीछे वाला, ठीक है। हाँ फिर आके मत पूछना सर लाइट ये डिफरेंट हुआ कैसे, वो बताओ आप।